प्रशांत किशोर, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर, दोस्तों जरा सोचिए, जो आदमी 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना गया, आज वही आदमी हर जगह चुनाव में बीजेपी के खिलाफ नजर आता है। तो सवाल उठता है, क्या सच में बीजेपी ही प्रशांत किशोर को फंड कर रही है, या ये सिर्फ विपक्ष का बनाया हुआ नैरेटिव है, या फिर राजनीति की शतरंज में वो किसी और चाल का हिस्सा है जिसकी परतें अभी खुलना बाकी है। आज हम इस वीडियो में खोलेंगे वो रहस्य जिसे लेकर पूरे बिहार और देश की राजनीति में खलबली मची हुई है। तो दोस्तों पहले देखते हैं पीके की राजनीति की यात्रा। 2014 लोकसभा चुनाव, प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति बनाई और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई, लेकिन इसके बाद उनका रुख बदलता नजर आता है। 2015 में पीके ने महागठबंधन को जिताया और बीजेपी हार गई। पंजाब में कांग्रेस को जिताया, बीजेपी हाशिए पर गई। बंगाल में ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत दिलाया और बीजेपी 100 सीट तक भी नहीं पहुंच पाई। तमिलनाडु में एमके स्टालिन को जिताया और बीजेपी साइडलाइन हो गई। यानी 2014 के बाद पीके जहां भी काम करते हैं बीजेपी कमजोर होती रही है। याद कीजिए दोस्तों, बंगाल में पीके ने साफ कहा था, अगर बीजेपी 100 सीट ले आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बीजेपी will not cross 100. If they cross 100, I repeat on your show, I will quit this space, meaning my work forever. और नतीजा, बीजेपी 100 सीट से नीचे रह गई और पीके की बात सही साबित हुई। उसी दिन तमिलनाडु का रिजल्ट आया, वहां भी बीजेपी हार गई और डीएमके ने जीत दर्ज की। यानी एक ही दिन दो बड़े राज्यों में बीजेपी को चित्त कर दिया प्रशांत किशोर ने। तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है, अगर बीजेपी उन्हें फंड कर रही है तो पीके बार बार बीजेपी को क्यों हराते हैं। अब चलते हैं विपक्ष के पीके के खिलाफ बनते नैरेटिव की तरफ। अब जब हम पीके के काम और उनके परिणामों को समझ चुके हैं तो विपक्ष का नजरिया भी समझना जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस लगातार कहते हैं प्रशांत किशोर दरअसल बीजेपी की बी टीम है। उनका आरोप है कि पीके विपक्षी वोट काटते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। आरजेडी तो पीके को प्रशांत किशोर पांडे कहकर जातिगत रंग भी देती है। उनके नेता हर मन से कहते हैं ये ब्राह्मण है और बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर पांडे, प्रशांत किशोर, ये क्यों अपना नाम प्रशांत पांडे के इन लोग पांडे प्रशांत का तो क्या चीज है, दलाल है भाई, और कभी दलाली करता है बीजेपी का। लेकिन पीके का पलटवार भी तेज है। वो कहते हैं लालू यादव ने दलितों और पिछड़ों को आवाज तो दी, लेकिन शिक्षा और जमीन सुधार क्यों नहीं किया। इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी बिहार क्यों जंगल राज में डूबा रहा। तो जैसा हम देखते हैं प्रशांत किशोर कभी लालू यादव की तारीफ करते हैं तो कभी आलोचना करते हैं। इसी तरह प्रशांत किशोर का रुख कांग्रेस को लेकर भी उलझा हुआ दिखता है। उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा, राहुल गांधी कोई व्यक्ति मात्र नहीं बल्कि भारत के विपक्ष के नेता हैं, और जब वे चुनाव आयोग को पत्र लिखते हैं तो आयोग को भी उसका बिंदुवार जवाब देना चाहिए और इसका संज्ञान लेना चाहिए। यानी पीके राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा मानते हैं और उनकी चिट्ठी को गंभीरता से लेने की बात कहते हैं। लेकिन इसी के साथ वे कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोलते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ संसद की सीटों के लालच में जंगल राज में झोंक दिया। सत्ता में रहते हुए भी न शिक्षा सुधारी न उद्योग लगाया। आज भी बिहार पिछड़ेपन से जूझ रहा है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कांग्रेस है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जानते हुए कि बिहार में शासन प्रशासन बदहाल है, उसके बाद भी कांग्रेस ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाए रखा। और इस चर्चा से सीधे हम चलते हैं प्रशांत किशोर के हालिया आरोपों की तरफ। उनका दावा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किशनगंज के एक सिखों के माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज को कब्जा किया, लेकिन ये कब्जा बीजेपी के सरकार में नहीं बल्कि आरजेडी की सरकार के समय हुआ। यही नहीं, पीके का आरोप है कि इस मेडिकल कॉलेज से नेताओं और अफसरों के बच्चों को फ्री में MBBS की डिग्रियां दी गई। उन्होंने कहा, मेरे पास ऐसे 50 नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट है जिन्होंने अपने सगे संबंधियों के लिए इस मेडिकल कॉलेज से गलत तरह से डिग्री ली है। यानी फायदा हर पार्टी ने उठाया, चाहे बीजेपी हो या आरजेडी। और यह हमें सीधे ले जाता है मीडिया की भूमिका की तरफ। जब पीके ने बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ा तो कई लेफ्ट झुकाव वाले पत्रकार और मीडिया हाउस पीके की तारीफों के पुल बांध रहे थे। कई मीडिया चैनल तो ये तक कह रहे थे कि पीके महान है, पीके ही बदलाव ला सकते हैं। लेकिन आज वही प्रशांत को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। दूसरी तरफ है गोदी मीडिया जो कहती है पीके कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो बिहार के अरविंद केजरीवाल है। यानी एक मीडिया पीके को 0 बताता है तो दूसरी मीडिया उन्हें बीजेपी का मोहरा कहता है। दिलीप जायसवाल वाले मेडिकल कॉलेज विवाद को मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दी। ना टीवी डिबेट, ना अखबार की हेडलाइन, सिर्फ छोटे यूट्यूब क्रिएटर्स ने इस पर आवाज उठाई। और यही बात हमें ले जाती है पीके के सीधे बीजेपी और अन्य नेताओं पर आरोपों की तरफ। पीके सिर्फ आरोप लगाकर चुप नहीं रहते। उन्होंने बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर आरोप लगाया कि उन्होंने दिलीप जायसवाल से घूस लेकर NOC दिलाई ताकि मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया जा सके। प्रशांत किशोर मोदी सरकार पर भी तंज कसते हैं, वोट लेते हो बिहार से लेकिन फैक्ट्रियां लगाते हो गुजरात में। और इसी तरह पीके ने कांग्रेस के नेताओं पर भी निशाना साधा। पीके ने कांग्रेस के तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी पर भी हमला बोला। उनका आरोप है कि रेवंत रेड्डी ने बिहार के लोगों को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया कि बिहारियों का DNA ही खराब है। पीके का कहना है कि कांग्रेस और राहुल गांधी को इसके लिए
माफी मांगनी चाहिए। लेकिन विडंबना ये है, वही रेवंत रेड्डी बिहार की वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते हुए दिखे और इस पर ना लेफ्ट झुकाव वाली मीडिया ने सवाल उठाया और ना कांग्रेस समर्थक यूट्यूबर्स ने कोई वीडियो बनाया। तो अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पीके वाकई बीजेपी की बी टीम है या फिर वो बिहार की राजनीति में एक नई धारा खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। सच यही है, पीके को किसी एक पार्टी से जोड़कर समझना आसान नहीं है। वो कभी लालू यादव की तारीफ करते हैं तो कभी उन्हीं पर हमला बोलते हैं। राहुल गांधी को विपक्ष की आवाज कहते हैं तो कांग्रेस की नाकामियां भी उजागर करते हैं। यानी वे खुद को राजनीति के इस खेल का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित करने में जुटे हैं। और असली सवाल यही है कि क्या बिहार की जनता पीके को नेता मानेगी या सिर्फ उन्हें एक रणनीतिकार समझेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी पीके और बीजेपी के रिश्ते की, जिसमें है रहस्य, राजनीति और मीडिया का दोहरा खेल। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिलेक्ट ऑफिशियल। बिहार की चुनाव 2025 की हर सच्ची खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय बिहार।